अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसले का नहीं। सो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप? होप दैट यू पीपल आर फाइन। तो आज मैं बात करने वाला हूं रिगार्डिंग योर एटीट्यूड, रिगार्डिंग योर एटीट्यूड टूवर्ड योर स्टडी, रिगार्डिंग योर एटीट्यूड टूवर्ड्स स्टडी। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, एक बात ध्यान रखना कि हार्डवर्क ऑलवेज बीट्स द टैलेंट। मतलब जो हार्डवर्किंग होता है उसके लिए टैलेंट मायने नहीं रखता। हार्डवर्क ही सब कुछ है, एवरीथिंग इज हार्डवर्क। कोई कितना भी बोले कि स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क ऐसी कोई चीज नहीं है, एवरीथिंग इज हार्डवर्क। और हार्डवर्क ये एक ऐसी चीज है जो कभी बदलेगी नहीं है। आज भी हार्डवर्क का उतना ही महत्व है, 100 सालों बाद भी उतना ही रहेगा। और जब तक हम हार्डवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत है, या किसी एग्जाम से डरने की जरूरत है, या किसी सिचुएशन से डरने की जरूरत है। अगर आप रेडी हो, अगर आपको आपकी मेहनत पे भरोसा है, तो मुझे नहीं लगता को आपको किसी बात से डरने की जरूरत है। नेक्स्ट थिंग, आपकी सेल्फ बिलीफ। हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आपके खुद के बारे में क्या राय मानते हैं, आपको क्या लगता है कि आप किस प्रकार के स्टूडेंट हो, आप यहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हो। और देखो, हमारी जो पोटेंशियल है उसकी कोई सीमा नहीं है। आप चाहे उसको 100 में से मानो, या 1000 में से मानो, या 1 लाख में से मानो, आप आपकी पोटेंशियल का कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप कितना दूर जा सकते हो। कोई भी अपना पोटेंशियल हाँक नहीं सकता कि अपने अंदर कितना पोटेंशियल है। हमारे अंदर भगवान ने अनलिमिटेड पोटेंशियल दिया है, बस हमें उसको जगाने की जरूरत है। रामायण की एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। जब लंका के लिए जाना था तो समुद्र तट पे सभी लोग आ गए। वहां पर हनुमान जी भी थे, प्रभु श्री राम भी थे, है ना, सब लोग वहां पर थे, है ना, पूरी सेना वहां पर थी। लेकिन अब समुद्र को लांघना था, तो ये क्षमता हनुमान जी के अंदर थी, लेकिन वो अपनी क्षमता भूल गए। फिर जामवन जी ने उनको याद दिलाया, और जैसे ही उनकी क्षमता का उनको अंदाजा लगा, जैसे ही उनको ये पता चला कि मैं ये समंदर लांघ सकता हूँ, तो एक छलांग में वो लंका पहुंच गए। तो यही होता है, हमें हमारे अंदर का जो सेल्फ बिलीफ है उसको जगाने की जरूरत है। और सेल्फ बिलीफ कौन जगाएगा? वो हमारा हार्डवर्क, हमारा डेडिकेशन, और हम खुद जगाने वाले हैं। कोई आकर हमें बोलने नहीं वाला कि आपको ये करना है, ये तो हमें खुद ही करना है। और कभी भी ये ध्यान रखना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कभी भी किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी आपकी जर्नी स्टार्ट की है, अगर आपने आपकी पढ़ाई स्टार्ट की है, तो इट विल टेक टाइम। बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हो सकता है 5 साल लगे। लेकिन आप आपकी मंजिल तक पहुंच जाओगे अगर आप आपकी जर्नी को जारी रखोगे। अगर आप क्विट कर रहे हो, इसका मतलब आप किसी और को रास्ता दे रहे हो। और कभी भी क्विट करने से पहले ये सोच लेना कि जब मुझे क्विट ही करना था तो मैंने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की। तो डोंट एवर क्विट। आपने जो स्टार्ट किया है उसको कंटिन्यू रखिए, और आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे फिर नीट की एग्जामिनेशन हो, IIT जेईई की एग्जामिनेशन हो, आपकी CA फाउंडेशन की एग्जामिनेशन हो, आपकी MPSC UPSC कोई भी एग्जामिनेशन हो, या बोर्ड्स की एग्जामिनेशन हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, उसके लिए एफर्ट्स लगेंगे। और वो एफर्ट्स 1 या 2 दिन के नहीं होंगे, कंटिन्यूअस। कभी कभार सेटबैक्स भी आएंगे, कभी किसी टेस्ट में आपको कम मार्क्स भी आएंगे, किसी मॉक टेस्ट में आपका स्कोर आधा भी हो जाएगा, या आपका स्कोर अच्छा भी होगा, लेकिन आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
जो एफर्ट्स आपकी जारी है उसको कंटिन्यू रखिए। ओके, बस आज नहीं तो कल आप वहां पर पहुंच जाओगे। और कभी भी यह ध्यान रखना कि सक्सेस की जर्नी में कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन द जर्नी ऑफ आपकी सक्सेस। कहीं पर भी कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, है ना। आपको मेहनत के सिवाय, परसिस्टेंस के सिवाय कोई भी ये नहीं। जो कंसिस्टेंसी आपकी है उसको आपको जारी रखना पड़ेगा, है ना। नहीं तो आज पढ़ाई की, कल रोक दिया, आज मैंने 6 घंटे का टाइम दिया है, और घंटे मैटर नहीं करते यार। नेवर काउंट योर आवर्स, काउंट की कितना क्वालिटी टाइम आपने इन्वेस्ट किया है, कितना टाइम आपने उस चीज के लिए दिया है। कभी भी आवर्स मैटर नहीं करते हैं। आपने कितनी क्वालिटी स्टडी की है वो ज्यादा मैटर करती है। और हमारा एटीट्यूड पढ़ाई की तरफ कैसा है वो भी बहुत ही ज्यादा मायने रखता है कि हम किस एटीट्यूड से पढ़ रहे हैं। पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं या सही में कुछ और नॉलेज लेने के लिए। और देखो, आपको सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन जो नॉलेज आपने गेन किया है वो जिंदगी भर कभी जाया नहीं जाएगा। वो कभी ना कभी किसी न किसी फ्रेम में आपको काम आएगा। एक बात शेयर करना चाहूंगा कि एप्पल बनाने से पहले स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी सीखी, और जब वो उनका एप्पल का जो सपना था वो साकार हो गया, वो कैलीग्राफी उन्होंने यूज कर ली। तो बात ये है कि इसे कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। आपने जो भी नॉलेज ली है वो आपको कभी ना कभी किसी न किसी फ्रेम में काम आएगी। आपका नॉलेज कभी जाया नहीं जाएगा। लाइफ के किसी मोड़ पर वो नॉलेज आपको जरूर काम आएगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस नजरिए से उस नॉलेज को एक्वायर करते हैं। आप बोझ बनकर पढ़ते हो या आप आपको इससे कुछ मिलने वाला है, इससे ऊपर फर्क पड़ेगा। और कभी भी आपकी मेंटालिटी बहुत मैटर करती है। आपकी मेंटालिटी इलीट मेंटालिटी होनी चाहिए। एक बार क्या होता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, रोनाल्डो पता है आपको कहां से खेलते हैं? मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो एक बार मैच जीतने के बाद वो वापस आ गए। वापस आने के बाद सभी प्लेयर्स भी वापस आ गए, बाकी प्लेयर्स एंजॉय करने के लिए चले गए, लेकिन रोनाल्डो रात के 2 बजे प्रैक्टिस कर रहे थे। ये किस्सा टाइम्स ऑफ इंडिया में छपकर आया था। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि एक प्लेयर किस लेवल पे सोचता है। एक टॉप प्लेयर, एक एलीट मेंटेलिटी जिसको कहते हैं, कि वो किस तरह की हो सकती है। तो किसी उनके कलीग ने देख लिया, उन्होंने कहा कि आप थके नहीं हो, अभी हम मैच जीत कर आए, तो आप आराम करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रोनाल्डो हूँ, इसीलिए मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो एक बड़ा प्लेयर या एक सक्सेसफुल पर्सन या एक टॉपर किस लेवल पे सोचता है, किस प्रकार की उनकी मेंटालिटी होती है, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो एलीट मेंटालिटी का मतलब ये नहीं कि आपको जुनूनी होकर रात को 2 बजे या 1 बजे पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको जब भी समय मिले, जब भी टाइम मिले, हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, कल से आज बेहतर बनाना है। ये एक प्रोसेस है, ये कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा कि हमें कल से आज बेहतर बनना है, आज से और आने वाले कल में और बेहतर बनना है। ये एक प्रोसेस है, ये कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। किसी ने कोबे ब्रायंट को पूछा था कि आप कितने साल से आपका वर्क एथिक फॉलो करते हो, कि सुबह 3 बजे उठना और फिर 800 शॉट्स लेना, आप कब से ये फॉलो करते हो? तो उन्होंने कहा कि ये 20 सालों से चला आ रहा है। और उन्होंने पूछा ये कब तक चलेगा? तो उन्होंने कहा कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये आजकल की बात नहीं है, दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये चलने वाली बात है, ये कोई 1 दिन की या 2 दिन की बात नहीं है, दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो सक्सेस आपको मिले या ना मिले, आपने जो कंटिन्यू किया है उसको कंटिन्यू रखिए। सक्सेस आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी, किसी न किसी फील्ड में आप जरूर महारत हासिल करोगे, लेकिन जो प्रैक्टिस आपकी है उसको कंटिन्यू रखिए, उसको बीच में नहीं रोकना है। आपकी पढ़ाई, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आया, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो वहीं पर रुकना नहीं, उसको आगे सॉल्व करो। फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो उसको आगे कंटिन्यू करो। केमिस्ट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो उसको आगे कंटिन्यू करो। आपके टीचर की मदद लो, गूगल पे सॉल्यूशन देखो,
आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आपको किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, बस हमारा इरादा होना चाहिए कि नहीं यार मैं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। सो इट्स अप टू अस, ये हमारे हाथ में, हम किस लेवल पे सोचते हैं। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आज के सेशन में हमने बात की बहुत सारे पॉइंट्स पे। ओके, तो होप दैट जो भी बातें मैंने कही है उसके ऊपर आप अमल करोगे। ओके, और आगे आपकी जर्नी जारी रखोगे। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। ओके, सो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।